नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। कंबाइंड क्लासेस नर्सिंग एलटी साइंस लेक्चर बायो की सेकंड सेशन में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एक रफ आइडिया लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स फोरगट, मिडगट, हाइंडगट को डिटेलली डिस्कस किया था, टीथ एंड इट्स से रिलेटेड फार्मूलाज पे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स, जिनमें सेलिवरी ग्लैंड्स सबसे पहले आती हैं। और फिगर में आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली कि 3 मेन ग्लैंड्स हैं: पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इनमें से नोट करने वाली हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, वो ये है कि सेलिवरी ग्लैंड्स में से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आप बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड। आप देख सकते हैं फिगर में, जो कि अपर पोर्शन में ईयर के वहाँ पर लोकेटेड है। ये पैरोटिड ग्लैंड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड अमंग सेलिवरी ग्लैंड्स, और इसके पास एक पैरोटिड डक्ट भी होती है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसे हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि लोअर पोर्शन में जॉ के रिलेटेड लोकेटेड होती है, एंड देन देयर कम्स सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि इन तीनों ग्लैंड्स में से सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टमक में लोकेटेड होती हैं, इन्हें मेनली 3 टाइप्स की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कार्डियक ग्लैंड्स, नंबर 2 पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नंबर 3 फंडिक ग्लैंड्स। सो इन 3 मेन ग्लैंड्स में जो फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो 4 टाइप के सेल से बनी होती हैं, यानी कि इनमें 4 तरीके के सेल होते हैं जो कि डाइजेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट वो है चीफ और पेप्टिक सेल्स, जिन्हें हम जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जाइमोजन सेल्स का क्या फंक्शन है। तो आप बोलेंगे जाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन, दो प्रो एंजाइम्स सीक्रेट करता है। रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जाइमोजन सेल्स, जिनको हम चीफ और पैप्टिक सेल्स भी कहते हैं, ये प्रो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। प्रो एंजाइम यानी कि वो एंजाइम जो कि एक्टिव स्टेट में नहीं है। इनएक्टिव स्टेट में जो वर्क करते हैं, जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और प्रॉपर पीएच और प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलने पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा ये चीफ या फिर जाइमोजन सेल्स गैस्ट्रिक लाइपेज, एक एक्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। अदर देन दिस, इनके ऊपर जो लोकेटेड होते हैं वो हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में लोकेटेड होते हैं और इनके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे मेन फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से स्टमक का पीएच एसिडिक हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि स्टमक का जो एसिडिक पीएच है वो अराउंड 1.2 से 1.8 पीएच रहता है। इसी में एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका सीक्रेशन है वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स का, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। इसी तरह 2 और सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आती हैं। एक है गॉबलेट सेल्स, जिनका मेन फंक्शन है म्यूकस सिक्रीशन, और अर्जेंटाफाइन सेल्स जो कि पाइलोरिक ग्लैंड्स में सिचुएटेड होती हैं और इनका मेन फंक्शन है गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन। आइए एक क्विक रिवीजन लेते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़ें। सेलिवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ी, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड्स स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड्स है। टोटल सीक्रेशन इन सेलिवरी ग्लैंड्स का होता है एक दिन में लगभग 1 to 1.5 लीटर। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो 3 टाइप्स की होती हैं। एक है कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड फंडिक ग्लैंड्स। तो ये एक ओवरऑल रिवीजन बहुत मस्ट होता है, जो आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते चलें ताकि वो आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाए।
और अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल्स कितने टाइप के होते हैं, हम जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना होता है। वो 4 टाइप ऑफ सेल्स क्या हैं? चीफ और पेप्टिक ज़ाइमोजन सेल्स नंबर 1, जो कि प्रो एंजाइम्स, प्रोप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन को सीक्रेट करते हैं और जो प्रॉपर पीएच में एक्टिवेट होते हैं। दूसरा है ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स, जो HCl का सीक्रेशन करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आते हैं गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेशन के लिए एंड अर्जेंटाफिन सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए। एक दिन में अराउंड 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं और 1.2 to 1.8 pH इनका मेंटेन होना चाहिए। मूविंग अहेड, लीवर जो कि हमारी नेक्स्ट और वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लीवर पर डिस्कस करते हैं। 4 लोब्स होते हैं लीवर्स के, 2 मेजर लोब्स जिनको लेफ्ट लोब और राइट लोब बोलते हैं, और उसके अलावा 2 स्मॉल लोब्स होते हैं जिनको क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब भी कहा जाता है। और इन 4 लोब्स की जो कवरिंग होती है वो कनेक्टिव टिश्यू शेथ, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिसन्स कैप्सूल की कवरिंग किस में होती है अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू शेथ है जो कि लीवर के 4 लोब्स को कवर करता है। और साथ ही साथ लीवर की जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द सीक्रेशन इज रिलीज टू द मेन स्ट्रीम। तो डक्ट्स जो होती हैं, देखिए वो है, एक होती है हेपेटिक डक्ट जो कि लीवर से आती है, और गॉल ब्लैडर वाली डक्ट को कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों जो कंबाइन होकर बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और बाइल डक्ट आगे जाके जब डिओडनम और पेनक्रियास के पॉइंट पर जब अटैच होता है तो उस पॉइंट को कहा जाता है एम्पुला ऑफ वेटर। इस पॉइंट से हैपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला भी कहते हैं और इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। और इन जूसेस का रिवर्स सीक्रेशन ना हो, रिवर्स फ्लो ना हो, इसके लिए जो स्फिंक्टर यहाँ पर लोकेटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इसी को कहा जाता है। और ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो को रोकता है। एक दिन में अराउंड 600 टू 1200 ml सीक्रेशन होता है बाइल जूस का। इनको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। फंक्शन ऑफ लीवर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हम जानते हैं ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस एक्सेस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में के फॉर्म में स्टोर हो जाना ग्लाइकोजेनेसिस है। जबकि इसकी रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जब हम फास्ट करते हैं या हमें जब नीड है ग्लूकोज की, तब एक्सेस जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना। इसके अलावा लिपोजेनेसिस क्या है? एक्सेस ग्लूकोज इन एमिनो एसिड्स को लिपिड के फॉर्म में स्टोर करने की प्रोसेस को लिपोजेनेसिस कहते हैं। ये भी लीवर का ही फंक्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डी एमिनेशन। व्हाट इज़ डी एमिनेशन? एक्सेस एमिनो एसिड जब ब्लड से या हार्मफुल एमिनो एसिड्स को टॉक्सिक अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डी एमिनेशन कहते हैं। एंड देन दिस टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है डिटॉक्सिफिकेशन। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड देन ये बनाता है NH2CO जो कि यूरिया का फॉर्मूला है, और ये हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हेपेरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उसका सीक्रेशन। और इंजरी होने पर एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन का सीक्रेशन भी, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन भी लीवर से ही होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब भ्रूण अवस्था में बच्चे के अंदर आरबीसीज का फॉर्मेशन भी लीवर ही करता है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, इसलिए इसे कहा जाता है एम्ब्रियो स्टेज में। ये चीज़ पॉइंट याद रखें। और हेमोलिटिक ऑर्गन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेमोलिटिक मीन्स कि ओल्ड आरबीसीज को ब्रेक करना, उनको डिस्ट्रॉय करके रप्चर कर देने की प्रोसेस को हेमोलिटिक ऑर्गन या हेमोलिटिक प्रोसेस कहते हैं, और ये लीवर का ही फंक्शन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कूफर सेल्स कहाँ लोकेटेड हैं, ये ऑप्शंस में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आप कहेंगे कि लीवर के अंदर कूफर सेल्स होते हैं, और ये फैगोसाइटिक
प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज़ फैगोसाइटिक? फैगोसाइटोसिस मतलब कि डेड या बैक्टीरियल सेल्स को एनगल्फ करना यानी निगल जाना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है और ये कूफर सेल्स के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये स्टोरेज का ऑर्गन का भी काम करता है लीवर, जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई और B12 का स्टोरेज करता है। इसके अलावा कॉपर एंड आयरन का भी स्टोरेज लीवर में होता है और साथ ही साथ ग्लाइकोजन एंड फैट्स का स्टोरेज तो लीवर के अंदर होता ही है। तो ये लीवर के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछे जाते हैं। कभी 4 फंक्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक फंक्शन नहीं होता है तो पूछा जाता है कि लीवर का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ये इस तरीके से आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि आरबीसी के जो बाइल पिगमेंट है उसमें उसको ब्रेक करने का क्या फंक्शन होता है। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि लीवर क्या करता है, हीमोग्लोबिन को, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसको ब्रेक कर देता है बिलवेरिडिन एंड बिलरुबिन में, और यही फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। सो नेक्स्ट ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, और उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में हम जानते हैं कि 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं इंटेस्टाइन में। एक होती है क्रेप्ट ऑफ लेबरकोहन, आप देख सकते हैं फिगर में, और दूसरी होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड बेसिकली डिओडेनम पोर्शन में लोकेटेड होती हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड नॉन एंजाइमेटिक होती है, यानी कि इनमें कोई एंजाइम सीक्रेशन नहीं होता, बट ये एल्कलाइन वाटरी फॉर्म में रिलीज होती हैं ताकि स्टमक से आने वाला एसिडिक पीएच से डिओडेनम पोर्शन को कोई हार्म ना हो, और साथ ही साथ जो है इंटेस्टाइन के लिए जो हमें पीएच चाहिए वो एल्कलाइन पीएच मेंटेन हो सके। और क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन जो हैं वो मल्टीपल पर्पस हमारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस में वर्क करती हैं। अब देखें इनका, अगर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को एक क्विक रिव्यू में देखें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में नंबर 1 क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन, आपको से पूछा जाता है कहाँ लोकेटेड है तो आप बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में ही है, मेनली कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है हमारे डिओडेनम में। पीएच 8.3 मेंटेन रखा जाता है इंटेस्टाइन में, और इसके जूस को हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। अराउंड 1 लीटर सीक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का एक दिन में। तो हमने ग्लैंड से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडियाज़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को हम एक अच्छे थॉट के साथ फिनिश करते हैं कि अ डायमंड इज़ जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल दैट हैंडल्ड स्ट्रेस एक्सेप्शनली वेल, यानी कि हीरा कुछ नहीं है, एक चारकोल है जिसने कि अत्यधिक दबाव को झेला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।